देखो, ये बात ना तो डराने के लिए ना निराश करने के लिए सब भगवत भक्तों को, पर एक बात ध्यान रखिएगा, भक्ति आसान मार्ग भी नहीं है, बिल्कुल आसान मार्ग भी नहीं। कृपा हो जाए तो इससे आसान कोई नहीं है, अन्यथा तो इस भक्ति में न जाने कितने कितने प्राणों की आहुतियां प्रदान करनी पड़ती हैं, तब जाकर के हरि कृपा प्राप्त होती है। पर कभी इस भरोसे में मत जीना, एक भरोसा कभी मत रखना, कोई बात नहीं, ये सत्संगियों के लिए ज्यादा आवश्यकता है। जो थोड़ा बहुत सत्संग करता है, माल जो पाप करेगा उसको तो पता है कि अगले जन्म में तू कुत्ता, सूअर, पशु, पक्षी कुछ बन जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी माला भजन करता हो, सत्संग सुनता, वो क्या सोचे, अरे हमने तो खूब भजन किया है, हम कैसे बन जाएंगे। और फिर धीरे धीरे होता क्या है, बोले धीरे धीरे वो असावधानी बरतने लगता है कि हम तो अब बड़े भगत जी बन गए, हमको तो अब किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। देखो, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, हम तो कथा के बिना जी नहीं पाते हैं। ये असावधानी आते ही उसके हृदय में धीरे धीरे उसका जो मन है वो भगवत चरणों से विमुख होके फिर संसार की ओर मुड़ जाता है। कितने साधक हैं, एक आध नहीं, गिनती कर लो, इतने साधक हैं कि जा रहे थे भक्ति मार्ग में, पहुंच गए ऊपर शिखर पर, ऐसा झटका मारा भगवान ने सीधा जमीन पर। आसान नहीं है। आसान कब होगा? आसान होता है जब हम किसी महत् पुरुष के चरणों को पकड़ लेते हैं, तब ये भक्ति राज एकदम आसान हो जाता है। मुझे एक उदाहरण बड़ा प्रिय है और ये वास्तविकता भी है। भक्ति करनी है और शरणागति करनी तो एक छोटे से बालक के जैसे बन जाओ। छोटे बालक मतलब जो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना जो स्वयं बता सकता है। छोटे बालक के साथ क्या होता है, हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमको कितना दूध पीना है, कितनी ठंड में कितने कपड़े पहनने हैं, हमें कितने समय दवाई लेनी है, ये हम याद रखते हैं? कौन याद रखता है? उसकी मैया याद रखती है। उसको ठंड में रख लो तो ठंड में रह जाएगा, दूध मत पिलाओ तो नहीं पिएगा, उसको जैसा रख लोगे वो वैसा रह लेगा। सेम स्थिति एक भक्त की होती है, कोई अलग स्थिति नहीं है भक्त की और एक बालक की, एक जैसी स्थिति है। जाही विधि राखे राम ताही, ये क्या है? ये वही तो है। भूखा रख ले, भोजन करा दे, औषधि दवाई मिल जाए न मिले, सुलाना है, दूध कब पीना है, अब समय हो गया, ये बालक याद नहीं रखता, उसकी माँ याद रखती है कि अब 1 घंटा हो गया, अब इसको दूध पिलाना चाहिए। तो ये कौन याद रखेगा? जब हम शिशु बन करके, बालक बन करके भगवत चरणों में एकदम समर्पित हो जाएंगे। अब तू जाने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण के अलावा यहाँ भक्ति में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दुख तकलीफ तभी आती है जब निर्णायक हम बन जाते हैं, निर्णय लेने वाले जब हम बन जाते हैं। अब दूध भी कितना पिलाना है ये बच्चा नहीं कहता कि इतना चाहिए इतना चाहिए, तो हम निर्णय कैसे कर लें कि भगवान हमारे जीवन में ये चाहिए वो चाहिए? हमें क्या पता कि हमारे लिए क्या सही है? वो निर्णय भी जब तक हम भगवान पर नहीं छोड़ेंगे तब तक धक्के खाएंगे, और धक्के खा रहे हैं। बताइए कौन नहीं खा रहा धक्के? किसके जीवन में नहीं है ठोकरें? किसके जीवन में नहीं है वो दुखों का पहाड़? क्योंकि अभी निर्णायक खुद बने बैठे हैं, अभी भगवत चरणों में पूर्ण शरणागति नहीं हुई। जरा भी कोई कष्ट आता तो घबरा जाते, अब मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं,
मैं तो उनका हूं ना, तो मैं क्यों करूं, वो करेंगे। ये शरणागत भाव ही हमें भगवान से पूर्ण रूपेण जोड़ देता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। एकमात्र पूर्ण रूप से एक माटी जैसे कुम्हार के चरणों में समर्पित हो जाती है। अब तुझे जो आकृति देनी है इस माटी की दे दे।